नोटबंदी पर अब सियासत और तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी इसे घोटाला बता रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी का कहना है कि अगर वो बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। अब ना जाने इनमें से सच कौन कह रहा है, लेकिन आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। नोटबंदी के 35 दिन बाद भी हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं। बैंक और एटीएम के बाहर कैश की आस में खड़े लोगों की भीड़ बरकरार है। यही वजह है कि सरकार पर विपक्ष के हमले भी जारी हैं। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2000 के नए नोट को भ्रष्टाचार का जरिया बताया। What is the justification for introducing 2000 rupee notes? You withdraw 1000 rupee note and a 500 rupee note and introduce a 2000 rupee note. In fact, it makes life easy for the man who's holding currency. मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है भैया उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। गरीब लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं सब लाइन में खड़े हैं और जो काला धन वाले हैं वो बैंक के पीछे से पैसा निकालते हैं। कांग्रेस ने नोटबंदी से लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए सरकार पर वार किया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से परेशान है। जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। जाहिर है कांग्रेस नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है, जबकि तमाम परेशानियों के बावजूद आम लोगों के मिल रहे समर्थन से बीजेपी सरकार आत्मविश्वास से लबरेज है। टीम न्यूज नेशन। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह सापरा, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड, यामिनी अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस और जयशंकर गुप्त वरिष्ठ पत्रकार। चरण सिंह सापरा साहब, घोटाले पे तो बात हो जाएगी, लेकिन पूरे देश में एक ही बात का कौतूहल है और पूरा देश में एक ही बात की जिज्ञासा है कि साहब राहुल गांधी ऐसा क्या बोलने वाले हैं जिससे देश में भूचाल आ सकता है। देखिए, देश में भूचाल ऑलरेडी आ चुका है। वही श्री राहुल गांधी जी व्यक्त करना चाहेंगे कि आज 35 दिन से जनता त्रस्त है, गरीब आदमी कतार में खड़ा है, उसको एटीएम से या बैंक से पैसे नहीं मिल रहे हैं और खुद के डाले हुए पैसे, जो खुद के कमाए हुए पैसे, वही हमको राशन से लेने पड़ रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। ऐसी कई चीजें कि आज 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जो कतार में खड़े रहे। अभी 4 दिन पहले खबर आई कि सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड जवान, उन्होंने नोटबंदी से तंग आकर के अपने आप को गोली मार ली। यही सीआरपीएफ का जवान जो कश्मीर में 5 गोलियां उसकी छाती में लगी थी तो बच गया था। यानी जिसको पाकिस्तान की 5 गोलियां नहीं मार सकी, उसको नोटबंदी ने मार दिया। तो ये सारे किस्से हैं। आज देश के अंदर एक काला बाजारी शुरू हो गई है। हाँ। जो गरीब लोग कतार में खड़े, उनको तो पैसे मिलते नहीं हैं, लेकिन अमीर लोग और काला बाजारी लोग मैनेजरों के साथ साठगांठ करके या काला बाजारियों के साथ साठगांठ करके करोड़ों रुपया ले गए, जो अभी पकड़ा जा रहा है। अब कितना ले गए वो पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार के पास में जो पैसा आया भी है, सुनिए 2 मिनट सुनिए। हाँ। जो सरकार के पास आज आरबीआई के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार के पास में 13 लाख करोड़ रुपया आ चुका है। तो 13 लाख करोड़ रुपया जो आया है, वो आते ही आपने पहले 1.14 लाख करोड़ जो है वो उद्योगपतियों का माफ कर दिया। जो 8 लाख करोड़ उद्योगपतियों ने लिए हैं लोन पे, वो आप माफ करोगे। ये आपके टेन्योर पे लिए गए थे ना, या हाल फिलहाल में तो दिए नहीं गए हैं? लूट है ना सापरा साहब, ये दिए तो आपने ही थे ना आपके टेन्योर। फिलहाल मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता। अमीरों के लोन अनिल बलूनी साहब कर रहे हो तो शरेआम लूट है। अब एक मिनट, राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं और यही इससे सापरा साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो टैक्स फॉरगॉन के नाम पे, रेवेन्यू फॉरगॉन के नाम पे जो पैसा दिया जाता था, तकरीबन 5,60,000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स रेवेन्यू फॉरगॉन के नाम पे दिया जाता था। आप सब लोग इस बात को क्यों भूल रहे, जबको गरीब को देने वाले को आप सब्सिडी कहते थे। बहरहाल, अनिल बलूनी साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके। मैं आऊंगा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे अनिल बलूनी जी, बिल्कुल अनिल बलूनी में मैं भी बोलना चाहूंगा। ओके, मैं आ रहा हूं। अनिल बलूनी जी, अब आप कहते थे साहब भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये एक नए तरीके का भ्रष्टाचार इस देश में शुरू हो गया। 2-2 हजार के मंडल मिल रहे हैं साहब देश भर से, और आम आदमी 2-2 हजार रुपए के लिए तरस रहा है।
देखिए रमेश जी, अभी सापरा साहब कह रहे थे कि और बोलने दीजिए, आपको बहुत सालों तक देखते रही जनता, आपको बहुत मौका दिया था बोलने का भी और करने का भी, आप लोगों ने वो सब किया नहीं, तो इसलिए अब हमको करना पड़ रहा है। देखिए रमेश जी, जब 2014 का चुनाव हुआ तो उस वक्त पूरा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त था, काले धन से त्रस्त था, और आपको उस वक्त का याद हुआ, उस वक्त हम कहते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। हम लोगों ने इसलिए, हमारा जो जनता ने जो हमको मैंडेट दिया वो भ्रष्टाचार के लिए दिया, काला धन खत्म करने के लिए दिया, और जब उस पर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के मित्रों को दुखी होती है। अभी सापरा साहब बहुत तरह के भ्रष्टाचार बता रहे थे कि कैसा डिमोनेटाइजेशन को हमने सपोर्ट किया है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, बहुत काला धन आपका निकल रहा है, परेशानी हो रही है, हमें पता है, वो गलत है, हमें पता लग रहा है, दर्द हो रहा है 10 जनपद तक, हमें भी पता है, परेशानी आपको हो रही है, मालूम है, रोज काला पैसा पकड़ा जा रहा है, सरकार की तैयारी नहीं थी, रमेश जी, तैयारी के ऐसी डिबेट करानी है क्या, करना चाहा, ऐसी डिबेट ऐसे लोगों के साथ डिबेट कराने जो सलीका ही नहीं है। काले पैसे सफेद हो रहे हैं। नहीं, वो क्या कह रहे हैं आप उनकी सुन तो लीजिए, एक मिनट सापरा साहब, मैं बताता हूँ, अनिल बलूनी साहब वो कह रहे हैं 10 जनपद तक के पेट में दर्द हो रहा है ना। सुनिए, देखिए ऐसा है, आपके टाइम पे 12 लाख करोड़ रुपए जमा किया, आपके टाइम पे वाड्रा ने काला धन जमा किया, आपके टाइम पे सारा काला धन जमा हुआ, अब हम कार्रवाई करते हैं। अनिल बलूनी जी, ये बहुत आसान है, आप लोग 2014 से एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, आपने 2.5 साल में क्या किया, पीछे बोले आप मुझे बताइए 2.5 साल पे आपने कितने लोगों को पकड़ लिया? अगर इनके पास काला धन था, आपने जनता को लाइन पे खड़ा कर दिया, इससे बढ़िया 10 जनपद पे आप छापा मार लेते, अपनी आईटी टीम को वहां छापा मारने को कहते हैं, क्यों जनता को लाइन पे लगा दिया आपने? अच्छा रमेश जी, देखिए, एक तो सापरा साहब को समझाइए कि जब वो बोल रहे थे, उलझुल बातें कर रहे थे, राहुल गांधी की कांग्रेस की जो संस्कार है वो दिखा रहे थे, हमने तो इनको टोका नहीं था, तो कम से कम सलीके से डिबेट करें, हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी अच्छी तरह बोलेंगे। देखिए रमेश जी, जांच होनी चाहिए, वाकई आप कह रहे हैं बहुत सारी कार्रवाई होनी, इतना पूरा जिसको कहते हैं कुएं में भाग मिल गई है, इतना सब कुछ भ्रष्टाचार है, जहां हाथ डाल लें वहीं भ्रष्टाचार मिल रहा है। ऐसे इन लोगों ने संस्कृति 70 सालों में डाल दी, जहां देखो भ्रष्टाचार। अभी ये जांच होनी चाहिए रमेश जी कि जब 36% बड़े नोट थे 500 और 1000 के, आखिर यूपीए के शासनकाल में 86% क्यों किए गए? ये एक नए तरीके का भ्रष्टाचार पता लग रहा है, कितना बड़ा स्तर पे काम किया गया है। सोचिए कि 36 किसी भी देश में, किसी भी बड़ी इकोनॉमी में ले लीजिए आप, कहीं भी बड़े नोट 20, 25, 10% से ज्यादा नहीं होते हैं। आखिर ये क्या हुआ कि 86% बड़े नोट कर दिए गए? ये क्यों किया गया? ये सोच समझ के किया गया है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा षड्यंत्र था रमेश जी, अब ये सब निकल रहा है सामने। ओके, राजीव रंजन जी, आपको नहीं लगता ये एक नए तरह के भ्रष्टाचार का रूप देखने को मिल रहा है? अब तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और काले को जल्दी से सफेद करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, हम तो हतप्रभ हैं, इसलिए कि इस फैसले का स्वागत सबसे पहले हमारी पार्टी ने किया। लेकिन जिस तरह से 2000 रुपए के लिए पूरा देश कतार में खड़ा है और हजारों करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में बरामद हो रहे हैं, ठेकेदारों के यहाँ बरामद हो रहे हैं, उद्योगपतियों के यहाँ बरामद हो रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ बरामद हो रहे हैं, इनके बड़े नेताओं के खिलाफ सुसाइड नोट में लिखा जा रहा है 100 करोड़ रुपए किसी ने सफ़ेद कर लिए, किसी ने शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अभी बंगाल में इनकी पार्टी का एक उम्मीदवार 35 लाख रुपए के नए करेंसी के साथ गिरफ्तार हुआ। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, ये जो पूरी तस्वीर बन है या नहीं है, ये आपका हृदय परिवर्तन हो गया इन 35 दिनों में? पराकाष्ठा हो सकती है। नहीं, रमेश जी, बीजेपी के साथ हम नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह काम नहीं करते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका में देश में मुझे हमारी पार्टी को देखा जाता है, और जब भी देश के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल हो या डिमोनेटाइजेशन का सवाल हो या आतंकवाद का सवाल हो, हमारी पार्टी केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं करती है। हमने आपके इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन इस फैसले को जमीन पर उतारने में जो गंभीर चूकें हुई हैं उसकी सजा एक बात बहुत जल्दी से आप भी बता दीजिए, ये पार्टी शरद यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, लेकिन कतारें कम नहीं हो रही हैं। और मुझे लगता है कि जो तैयारियों को लेकर के एक और चीज पूछेगा कि साक्षात लालू प्रसाद जैसे भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति के साथ और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अरे आप तो सुखराम के साथ सरकार बना चुके हैं श्रीमान, येदियुरप्पा आपके रोल मॉडल हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किरण रिजिजू पर भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति, भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो है, लालू प्रसाद आपके साथ है। 4000 करोड़ रुपए का
का वो सौदा है। ओके, और आपके जयशंकर गुप्ता केंद्रीय साहब, गृह राज्य ओके, मंत्री मैं इस बारे में नहीं कर, बहुत लंबा इतिहास खुल जाएगा राजनीतिक दलों का, क्यों आप इतिहास खोलने में लगे हुए, वैसे ही बड़ा दागी इतिहास रहा है आपकी सरकार ने करके एक मिनट जयशंकर गुप्ता साहब, लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार चला रहे हैं और बात ईमानदारी की कर रहे हैं। जयशंकर गुप्ता साहब, ये कहानी जो आतंकवाद से शुरू होकर काले धन से शुरू होकर कैशलेस इकोनॉमी तक अब करप्शन में तब्दील हो गई है, आपको लगता है अब तो सरकार को मान लेना चाहिए कि साहब तैयारी नाकाफी थी, हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि। बोलिए जयशंकर। यकीनन बात तो यही है। सबसे बड़ी बात देखिए, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट बैंक की 2 शाखाएं हैं, पार्लियामेंट एनेक्सी में है और पार्लियामेंट बिल्डिंग में है। 4 ATMs हैं। पिछले शुक्रवार को कहीं पैसा नहीं था, 3 सांसद गए, चेक काट करके दिया उन्होंने, 24,000 रुपये के चेक काट के दिए और उसे बैंक मैनेजर ने कहा कि 4-4 हज़ार सर लेना हो तो ले लीजिएगा, इससे अधिक नहीं। और जबकि आप कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में कैश अवेलेबल है और 24,000 तक की आपने वीकली विड्रॉल लिमिट रखी है। नहीं, लेकिन उसके बजाय अब जहां जहां नोट्स जो पकड़ में आ रहे हैं, 500 की गड्डियां या 2,000 रुपए की गड्डियां जो मिल रही हैं, वो कहां से आ रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है नए तरह का भ्रष्टाचार, एक नई तरह की संस्कृति शुरू हो गई साहब, बैंक वाले भी अब करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल। और काले धन की बात जो बार बार आ रही है, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, बलूनी भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग डर गए हैं, 10 जनपद में हो रहा है। लेकिन अभी तक जितने मामले पकड़ में आए हैं रमेश, वो सारे के सारे भाजपा के नेताओं के आए। महाराष्ट्र में उनकी सरकार का एक मिनिस्टर 91 लाख रुपए की करेंसी के साथ पकड़ा गया। ऐसा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, कभी एक किसी का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। नाम आ रहे हैं मंत्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, पूर्व मंत्री हो गए। अरे बलूनी जी, सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनते ही आप पिलपिलाने लगते हैं। देखो, हम तो चाहते हैं कि जो भी भ्रष्ट है, जो भी काले धन का वो किसी भी कारोबार करता हो, किसी भी दल का हो, वो सामने आना चाहिए। यामिनी, एक मिनट में आ रहा हूं। यामिनी अग्रवाल, डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, हम लोग कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस इकोनॉमी की बात करें, आपको लगता है आज के दौर में जब भारत की जो एवरेज स्पीड है वो 4 MBPS के आसपास है, 3.5 MBPS के आसपास है, वहां हम इस तरह का सपना दिखा रहे हैं अपनी जनता को साहब? जी, कैशलेस इकोनॉमी होना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करना बैंकिंग की तरफ लोगों को मोड़ना या बैंकिंग के द्वारा लोगों तक चीज़ें पहुंचाना, वो एक गलत सपना नहीं। इसके लिए आपको 86% करेंसी को मार्केट से वापस ले लेना था। 86% करेंसी को तो इसलिए वापस लिया गया क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना चाहते थे, चाहे वो काला धन हो, चाहे वो काउंटरफीट करेंसी हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो क्या कहते हैं कोई और तरीके से इकट्ठा किया गया पैसा हो, तो वो उस चीज़ों को देखना चाहते थे। अनिल बलूनी जी, काले धन वालों का क्या होगा हमें नहीं मालूम, वो 50-50 स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं मालूम, ये बता दीजिए आम आदमी की मुश्किलें कब कम होंगी? देखिए रमेश जी, ये बात बिल्कुल मतलब नकारी नहीं जा सकती कि आम आदमी को, हर आदमी को परेशानी हो रही है, ये बात जरूर है। लेकिन देखिए, जब कोई बीमारी कोई नासूर बनती है तो उसका इलाज करता है और वो वाकई कई बार पेनफुल होता है। अब ये कांग्रेस के जो मित्रों ने इतने सालों तक ये सब बवंडर खड़ा करके रखा, समस्या खड़ी करके रखी, अब किसी को तो रमेश जी शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी आदमी को तो ये लेना पड़ेगा। अब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की तरह तो हम नहीं कर सकते 10 साल तक राज करते रहे और कोई काम ना करें। मोदी जी में ये जज्बा है, मोदी जी ने ये सब कुछ करके दिखाया है कि ऐसा कदम उठा के, एक साहसिक कदम उठा के कोशिश की है बड़ी बीमारी को क्योर करने की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि जब इन्हों के पाप है उनको ठीक करना है, और आज जो लोगों को दर्द हो रहा है, जो लोगों को कष्ट हो रहा है, उसकी कारण अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस का इतने साल का शासन दोषी है, जिन्होंने काला धन खूब कमाया, खूब अपने बैंकों में रखा, अपने गोदामों में रखा। छोड़ दीजिए, काला धन तो खुलेआम दिख रहा है। और कहाँ है आपके लोग? ये वाड्रा बैंक, सोनिया बैंक जो थे, राहुल गांधी बैंक जो थे, इन बैंकों ने जो जमा करके रखा, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काला धन मिल रहा है। ये वाड्रा बैंक में था सारा पैसा, वाड्रा बैंक और सोनिया बैंक में। जब आपको सब कुछ पता था, फिर जनता का पैसा क्यों जमा करवा रहे बैंकों में? वाड्रा बैंक और सोनिया बैंक पे आप रेड करवा दीजिए। वही रेड होना चाहिए। देखिए मैं रमेश जी, मैं तो छोटे से गांव से आता हूँ, हमारे गांव में सब लोग कह रहे परेशानी झेल लेंगे। जनता पार्टी के मंत्री हैं, लेकिन दर्द हो रहा है कांग्रेस के, 92 लाख रुपया मिला। दर्द हो रहा है इनके पेट में, जिनका काला धन रद्दी बन गया। MLA सुधीर गाड़गिल, उनकी गाड़ी में से मिला 6 करोड़ रुपया। मंत्री आने वाले हैं जनार्दन रेड्डी ने 500 करोड़ की शादी की, इंतजार कीजिए। और दिल्ली में कितना करोड़ों रुपया मिल रहा है सब पता लग जाएगा, समय आने दीजिए।
अरे आपने मैंने 100 कहा ना, लोगों की समय मौत आएगा, हुई है। पता लग जाएगा आपको आपने किसका आया। पार्लियामेंट के अंदर बड़े-बड़े क्या- लोगों के चेहरे क्या काले आपने पड़ जाएंगे, शोक चिंता प्रस्ताव मत लाया? कीजिए। क्या ये 100 लोग कपड़ा जो साहब, मरे मैंने हैं कहा ना, उनके इंतजार लिए आप कीजिए। मुआवजा प्रोफेसर announce इंतजार करेंगे? कीजिए। अग्रवाल, अरे प्रोफेसर कहाँ अग्रवाल, मैं देखिए, सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अभी आप आ क्या जाइए डिजिटल मनी और जो ट्रांजैक्शन से क्या भारत की समस्या का समाधान है? बहुत संक्षेप में। जो प्लास्टिक मनी से की काफी बात हद तक आप प्रधानमंत्री कर रहे हैं, संचालित कर सकते वो हैं पैसे का दरअसल प्लास्टिक लेन मनी में भी देन, और घोटाला उसे एक होने वाला है। तरीके से वाइट में भी वाइट तरीके से देखा जा सकता है कि वाइट पैसा कहाँ जा रहा है और ये वाइट है या नहीं है। पर आप कहें डिजिटल से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर आप कहें जिन एक बड़ी आबादी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, आज भी कई गांव में आज भी बैंक नहीं है, हम कैसा सपना दिखा रहे हैं लोगों को साहब? जी देखिए, अगर आप कहें कि बैंक अकाउंट्स की प्रॉब्लम सिर्फ रमेश इस जी, मैं एक बार गवर्नमेंट से जवाब स्टार्ट देना होती चाहूंगा है। इस बात प्रीवियस गवर्नमेंट ने कैश सब्सिडी बैंक अकाउंट्स के थ्रू ट्रांसफर करने की कोशिश की थी। अगर तब लोगों के पास बैंक अकाउंट्स थे तो आज भी उन ओके, लोगों के पास आप बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। संक्षेप में बोलिए बलूनी जी। देखिए रमेश जी, अभी आपने एक बात की, मैं अभी राजनीतिक सवाल जवाब में नहीं पढ़ता हूँ। आपने एक बात की कितना एमबीपीएस की स्पीड आती है, प्लास्टिक मनी की आप बात कर रहे थे। देखिए, एक बार शुरुआत करनी पड़ती है रमेश जी। स्मार्टफोन है। अरे भाई, ये कांग्रेस के पेट दर्द बहुत है। 7% लोगों के पास में इंटरनेट कनेक्शन है। मैं तो आप कौन सा अच्छा, सपना रमेश जी, दिखा मैं रहे हैं? बोलता हूँ। जब ओके, ये डिजिटल अरे जब सबरा साहब, आप बहुत चलेगा, ज्ञानी, आपका ज्ञान देख लिया हमने। बोलिए बलूनी जी। देखिए रमेश जी, जिस दिन कंप्यूटर आया था, लोग कहते थे कंप्यूटर कितने लोग जानते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर आदमी के हाथ में लैपटॉप आ गया, गरीब लोगों का मोबाइल पे पैसा कंप्यूटर आ गया। ट्रांजैक्शन मनी तो के मेरे को जरिए लगता है से जब शुरुआत अमीरों हुई के है, पास एक जाएगा, शुरुआत करना जरूरी तो ये था। मोदी और आज सरकार प्लास्टिक की मनी की लूट जो है। शुरुआत हम लोगों ने की है, ये मोदी देखिएगा देश सरकार को की कहीं लूट और है। ओके, जयशंकर गुप्ता साहब 30 सेकंड आपके साथ। आपको आप आज कहिए ना, पॉलिटिकल ये तो पार्टी को non-stop चंदा बोलेंगे, जो है कांग्रेस के पेट वो में दर्द पेटीएम बहुत है, से लें, काला धन ऑनलाइन चला के ट्रांजैक्शन से लें। पॉलिटिकल पार्टी इसकी शुरुआत क्यों ना करे? आम आदमी को आप ज्ञान दे रहे हैं, अरे खुद ये करने को तैयार नहीं। नहीं, देखिए, अगर ईमानदार होती सरकार तो पहली बात तो लोकपाल बन जाता। लोकपाल का अभी तक अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। दूसरी तरफ आरटीआई एक्ट में लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों अरे क्या हो और गया, भाजपा सबरा इसकी साहब को पहल लगातार करती बोलने में लगे तो भाई, कांग्रेस, देखिए। बहुजन समाज, समाजवादी पार्टी सबको मजबूर होकर उसमें जाना रमेश जी, पड़ता। सबरा साहब को आरटीआई क्या एक्ट में आज जाना नहीं चाहते क्या हैं। है, मेरे पास समय इनको समाप्त पानी हो में- चुका है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आम आदमी की मुश्किलें कम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो लोग एक नए तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन पे भी लगाम कसी जानी चाहिए।